राम भक्ति के बारे में पहली बार खुलासा किया था। वो संकट मोचन है, वो महावीर कहलाते हैं, भूत प्रेत उनके नाम से कांपते हैं, वो साक्षात रुद्र अवतार हैं, वो साक्षात शिव हैं। अतुलनीय बल, अतुलनीय शक्ति, अतुलनीय विद्याओं, 8 सिद्धियों और 9 निधियों का स्वामित्व रखने वाले राम भक्त हनुमान कोई और नहीं बल्कि साक्षात शिव हैं। वैदिक मान्यताओं के मुताबिक राम भक्त हनुमान को देवादिदेव महादेव का 11वां रुद्र अवतार कहा गया है। शिव पुराण के मुताबिक एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि पूरा ब्रह्मांड आपकी उपासना करता है, आपका ध्यान करता है, आपको प्रसन्न करने के लिए तीनों लोकों के देवता तप करते हैं, आप ही आदि हैं और आप ही अनंत भी हैं। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो आपको पराजित कर सके। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु भी आप ही की आराधना करते हैं। फिर इस चराचर के स्वामी होने के बाद आप किसकी उपासना में हर वक्त लीन रहते हैं। पूरा संसार जिस शिव की आराधना करता है वो शिव किसकी भक्ति में हमेशा तप करते नजर आते हैं। भगवान शिव ने देवी पार्वती की जिज्ञासा को दूर करने के लिए पहले बार अपने तप के रहस्य का खुलासा करते हुए कहा कि मैं भगवान विष्णु के सहस्त्रार्थ नाम के बराबर फल देने वाला एक नाम जो राम है, हमेशा उसी नाम का जाप करता हूँ। यही वो पहला क्षण था जब शिव ने पहली बार अपनी राम भक्ति का खुलासा किया। जब त्रेता युग में भगवान श्री विष्णु ने अपना 8वां नर अवतार राम के रूप में लिया, तब भगवान शिव ने भी अपने आराध्य श्री राम की भक्ति के लिए अपना 11वां रुद्र अवतार लिया और राम भक्त हनुमान कहलाए। हनुमान ही शिव हैं और शिव ही हनुमान, जो अपने एक रूप में काल का नाश करने वाले महाकाल हैं, तो दूसरे रूप में अतुलनीय भक्ति भाव, अतुलनीय श्रद्धा और अतुलनीय बल को देने वाले देवता के रूप में आशीष देते हैं। भीम रूप धरि असुर संहारे, समय के लिए अनुज शर्मा। काज सवारे। और एकादश अवतार पर ही चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में धर्माचार्य पंडित विवेक मुद्गल जी मौजूद हैं। पंडित जी, भगवान शिव का 11वां अवतार माना गया है एकादश अवतार को, तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? देखिए, शास्त्रों में, पुराणों में अनेक जगह उल्लेख मिलते हैं, अलग अलग जगह, परंतु शिव महापुराण में एक ऐसा उल्लेख मिलता है कि जब भगवान शिव हमेशा ही भगवान विष्णु की आराधना में तल्लीन रहते थे, तो ऐसा जब मोहिनी रूप जब भगवान विष्णु ने धारण किया था, शिव महापुराण में ये बिल्कुल साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जब मोहिनी रूप समुद्र मंथन के समय धारण किया था, तो उस मोहिनी रूप को देखकर भगवान शिव इतने ज्यादा उनकी तरफ मोहित और आकर्षित हो गए कि उस आकर्षण में जब उनका वीर्य स्खलित हो गया, और वो वीर्य स्खलित होने के बाद सप्त ऋषियों ने उसको संभाल के रखा, और संभालने के बाद वो अंजनी के घर में कान के द्वारा स्थापित किया। उसी से हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। तो भगवान शिव के अंश एकादश अवतार मोहिनी रूप से मोहित होके भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ। वो इतनी भक्ति में तल्लीन हो गए थे, इसलिए भगवान हनुमान जी भक्ति और शक्ति दोनों के रूप है, क्योंकि शिव की शक्ति और उतनी भक्ति जो है वो हनुमान जी में ही मिलती है, और किसी भी भगवान में ऐसी भक्ति कहीं नहीं नजर आई। और साथ ही पंडित जी, जब भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, राम बनकर जब धरती पर उतरे थे, उस वक्त हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, आप बता रहे हैं, और 11वां अवतार है भगवान शिव का। लेकिन उस वक्त के हालात ऐसे थे कि मतलब हनुमान जी जब पैदा हुए, उनकी उत्पत्ति हुई, उसके बाद उन्होंने फिर भगवान राम के ही भक्ति में लीन रहे उस वक्त ही। बिल्कुल, एकादश अवतार जब हुआ तो वो क्योंकि भक्ति और शक्ति के द्वारा अवतार हुआ था, तो भगवान राम यानी कि भगवान विष्णु जब राम रूप में
इस युग में आए तो उस युग में भगवान राम की रक्षा कहें या राम की भक्ति के लिए हनुमान जी ने वहां भी प्रकट होकर उनकी भक्ति की और समझे कि उनकी सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी शक्ति का ही चमत्कार था कि सीता माता को मिलाने वाले भगवान राम से हनुमान जी ही थे। तो भगवान हनुमान जी के अंदर, बजरंग बली के अंदर शिव और शक्ति का इतना बड़ा रूप था कि बिना हनुमान जी के वो सीता माता को राम से नहीं राम का मिलन नहीं हो सकता था। इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा जाता है, बड़े बड़े ऋषि मुनि और गुरु लोगों का भी कहना है कि अगर आपको किसी भी रूप में किसी चीज की प्राप्ति करनी है और खास तौर से अगर आपकी स्त्री की प्राप्ति करना चाहते हैं, यानी कि आपका विवाह नहीं हो रहा, जबकि हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा गया है। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मचारी के अंदर ऐसी आपके पास शक्ति नहीं है या उनके प्राप्त कर लेने से आप उनका कोई अपमान कर रहे हैं। अगर ऐसा ही कुछ होता तो सिर्फ ब्रह्मचारी की वजह से तो माता सीता से, क्योंकि मां का रूप उन्होंने उसमें देखा, और राम को तो क्योंकि पति और पत्नी का मिलन था, तो अगर किसी पति पत्नी में किसी तरह की दुविधा हो या पत्नी की प्राप्ति चाहते हैं या पति की प्राप्ति चाहते हैं, तो हनुमान जी की उपासना करने मात्र से आपके घर में इस प्रकार का जो भी कष्ट है उन कष्ट